नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है, रण सज चुका है, उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। दो गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ महायुति लड़ रहा है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी लड़ रहा है। महाराष्ट्र के जो फिलहाल मौजूदा वक्त में फिलहाल अगर खबर जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि महायुति कहीं ना कहीं महायुति का जो गठबंधन है वो जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन नतीजे 20 तारीख को चुनाव होने हैं और नतीजे 30 नवंबर को आने हैं। क्या कुछ होगा तभी पता लगेगा, लेकिन गठबंधन कोई सा भी जीते, मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेच फंसा है। अगर महायुति का गठबंधन जीतता है तो सवाल है क्या एकनाथ शिंदे फिर से सीएम बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस आएंगे, या फिर अजीत पवार जो वो भी छाए पाले बैठे हैं वो बनेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी जीतता है तो क्या उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर दांव खेला जा सकता है, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा, या शरद पवार भी अपने किसी नेता पर दांव चल सकते हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसी को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एक अनार है और बीमार बहुत सारे हैं, कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तो है ही सारा कुछ झगड़ा। कौन ज्यादा ताकतवर है इसे लेकर भी झगड़ा है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि करीब 45 सीटें ऐसी हैं जहां पे या तो महाविकास आघाड़ी या मतलब कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस वाले गठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, या फिर सीट शेयरिंग समझौता ही नहीं हो सका है 288 में से 45 के आसपास। और ये भी कब, जब राहुल गांधी जाते हैं महाराष्ट्र और नाराज होकर चले जाते हैं कि अरे तुम लोगों ने सब कुछ तो उद्धव ठाकरे को दे दिया, जहां से हम जीत रहे थे सारी दलित सीटें, मुसलमान बहुल सीटें उद्धव ठाकरे को कैसे दे सकते हो? मुसलमान बहुल सीटें तो हमें मिलनी चाहिए थी ना। और नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं कि क्या स्टेट यूनिट कर रहा है। उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देखिए भाई, मैं तो आपकी ओर आया ही इसलिए था क्योंकि वहां मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे, नहीं तो मुझे वहां क्या समस्या थी। कहा मैं 124 सीटों पर लड़ता था, आज 80 के आसपास आप सिमट गए, 90 पर आ गए, 90 बढ़ गई 90 अब तो 85 से 90 ठीक है। 124 पे लड़ते थे जब बीजेपी के साथ थे, आज 90 पर लड़नी पड़ रही है। मुख्यमंत्री की कोई गारंटी नहीं है। क्या हासिल हुआ, क्या मिल गया उद्धव ठाकरे को? अपने ही लोगों की गालियां कि बाला साहब ठाकरे का खून खराब कर रहा है, यही बोल रहे हैं ना आज जो पुराने शिव सैनिक है। आज बाप और बेटे और संजय राउत, इन तीनों के अलावा क्या बढ़िया मुद्दा है इन लोगों के पास? माने क्या बोलते हैं जनता के बीच जाके? यही ना कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरा लूट लिया, मेरा पार्टी लूट लिया, मेरा घर लूट लिया। अरे भाई, आपके लक्षण खराब थे इसलिए लूट लिया। दूसरी ओर शरद पवार हैं, उनके भतीजे जो अजीत पवार, उन्होंने आज ही एक बयान दिया है और कहा है कि ये रिटायर कब होने वाला है। 10 साल से सुन रहा हूं कि बहुत बूढ़ा हो गया, अब रिटायर हो गया, फिर आ जाता है अभी हम जिंदा हैं। फिर शरद पवार के बारे में बोले? हाँ, अजीत पवार अच्छा बोले कि पिछले 10-15 सालों से जब इनके साथ विकट स्थिति आती है तो बोलते हैं अब मैं रिटायर हो जा रहा हूं, और फिर खड़ा होकर बोलते हैं अभी हम जिंदा हैं। बोला यार, अब 88 साल, 89 साल, 90 साल, 92 साल, मतलब कि कोई लिमिट है कि नहीं? या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बेटी को राज्यसभा सदस्य बनाते रहेंगे? और भी तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना, कोई तो टारगेट सेट करो कि अब बहुत हुआ। और पता चला कि और अजीत पवार का ही बयान है कि पिछले 3 चुनाव से ये यही कहते हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया। चलिए, अगर मैं एक एक कर आपको नाम बताऊं पंकज जी। तीसरा मैं बताता हूं जी। शरद पवार ने यह कह दिया कि उद्धव ठाकरे बनेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तीसरा कांग्रेस, मैं एक एक कर सारी पार्टियों के आता हूं। कांग्रेस की हालत यह हुई कि नाना पटोले मुंबई में कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी डांट देते हैं कि ज्यादा मत बोलो, नाराज हो जाएंगे उद्धव जी और पवार साहब। बोले तो करे क्या सर, हम तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लोकसभा में हमारे सांसद जीते थे, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारा है। तो नहीं, क्या करो, बर्दाश्त कर लो। अब ये दोनों को रखना जरूरी है इंडिया गठबंधन में। मतलब मजबूरी ऐसी कांग्रेस की हो गई है कि उसे उन सीटों के बारे में भी जानकारी है जहां मैं जीत सकता हूं, जहां पे मुस्लिम ज्यादा है, वहां भी एनसीपी या उद्धव ठाकरे को देना पड़ रहा है।
ये मजबूरी है। अब आते हैं इधर में राज ठाकरे का बयान लीजिए। राज ठाकरे ने कहा है कि जब भी चुनाव होंगे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी वहां पे, और उनका तो ये कहना था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके दो मायने हो सकते हैं, या तो वो बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच एक दूरियां पैदा करना चाहते हैं रणनीति के तहत। यही दो हो सकता है ना, कि देखो देवेंद्र फडणवीस बन जाएगा मुख्यमंत्री, तुम तो ऐसे ही रह जाओगे। नहीं, इस बात को तो सब जानते हैं, अगर जो है बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर आएगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, शिवसेना ज्यादा सीटें लेकर आएगी तो एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा थोड़ी ना है, ये अभी बीजेपी की ज्यादा सीटें थी लेकिन मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं। वो तो सरकार बनानी थी, वो समीकरण अलग थे पंकज जी। अब अलग, फिर समीकरण अलग नहीं होंगे, चुनाव के बाद फिर से अलाइनमेंट नहीं होगा, किसकी गारंटी है? हर 6 महीने बाद एक खबर आती है कि उद्धव ठाकरे वापस आ रहे हैं इधर। अब चुनाव के बाद क्या होगा किसे पता। वहां दो ही चीज फिक्स है सिर्फ, ये कांग्रेस और एक भाजपा एक दूसरे से नहीं मिलेगी, बाकी कोई किसी की तरफ आ जा सकते हैं। जो महाराष्ट्र की राजनीति वो दिख रहा है। बीच में शरद पवार के बारे में कई बार ये खबरें आई है कि मोदी जी से मुलाकात हुई, एक दूसरे की तारीफ कर दी, तो ये है। पिछली बार खबर आई थी कि अजीत पवार को भेजने वाले ही शरद पवार थे कि तुम जाके देखो, देखते हैं मेरी जमीन पे क्या हो रहा है, ज्यादा हलचल होती है तुम्हें वापस लाएंगे। 24 घंटे के अंदर वापस आ गए थे। तो फडणवीस और शिंदे की जो जंग है वो कितनी भारी पड़ सकती है चुनाव के बाद? देखिए, जंग नहीं इसे बोलते हैं, इसे ये बोलेंगे कि एक विचारधारा तो एक है ना कम से कम। हाँ। और दोनों की स्ट्रेंथ, आज मूल शिवसेना के जो कट्टर शिव सैनिक थे, परिवारवादी नहीं, मैं कट्टर हिंदू वाले शिव सैनिक थे, वो एकनाथ शिंदे की तरफ। यहां भी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, उसके बाद डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के प्लैंक पे लड़ रही है ये। उनका क्या मुद्दा है? मतलब मुद्दा क्या है? यही संविधान खतरे में है और पता चला रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये आए तो पता चलेगा कि दलितों को नौकरी नहीं दी जाएगी, यही मुद्दा है ना उनका। अरे ये तो मुद्दा हमने हरियाणा में देख लिया, ये मुद्दा हरियाणा में देख लिया। आज वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? यही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाओ, हम ही बीजेपी को हराने के काबिल हैं, इसलिए हमें दे दो। दलितों, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मराठा आरक्षण के लिए जो जरांगे साहब बैठे हुए थे, आजकल पता चला इफ्तारियां करते फिर रहे हैं किसी मौलानाओं के साथ। मराठा और मौलाना एक साथ, ये अपने आप में हैरानी की बात है। इसका मतलब क्या था कि उनका अंदर का मकसद कुछ और था कि मराठाओं को बीजेपी से तोड़ना, यही मकसद हो सकता है ना। तभी तो आज मौलानाओं के साथ बैठ के इफ्तार पार्टियां कर रहे वो। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर स्थिति यही है कि एक और देख, इधर जो है महायुति है, वहां अजीत पवार जो है वो फिट नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि विचारधारा अलग है। नवाब मलिक के मुद्दे पे आपने देखा ही। और वहां पे उद्धव ठाकरे फिट नहीं बैठ पा रहे हैं कि वहां विचारधारा इनकी अलग है। वहां कहा घोर मुस्लिम परस्त, सेकुलर। तो हो सकता है कि चुनाव के बाद ऐसा हो जाए कि आपस में अदला बदली कि अजीत तुम वापस चल जाओ जहां पर हमारे विचार मिलते हैं, और उद्धव जी आप आ जाइए, अब तो देख लिया ना बाप बेटे ने मिलकर कि हमारी कितनी ताकत है, तो आप भी आ जाइए, राज ठाकरे भी आ जाए, एकनाथ शिंदे भी आ जाए, हम भी रहेंगे तो कम से कम एक तो रहेंगे। पता तो है कि हम किस डायरेक्शन बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन 2 सालों में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं हिंदुत्व को लेकर कि मुझे नहीं लगता कि अब उनकी क्रेडिबिलिटी खास के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर वो रह गई जो पहले रहा था। जनता के बीच में तो नहीं रही, जनता के बीच में तो उनकी छवि को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। डैमेज मतलब हिंदुत्ववादी छवि को डैमेज हुआ है। ये वो जो क्या होता है ना कि जब एक हिंदुत्ववादी नेता सेकुलर बनने की कोशिश करता है ना, तो वो या तो उद्धव ठाकरे हो जाता है, नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी भी जिन्ना की मजार पर जाके कह के आए थे कि जिन्ना सेकुलर थे, उनकी क्या दुर्गति हुई। आप एक भी ऐसा हिंदुत्ववादी नेता देखो जो सेकुलर बनने की कोशिश किया है, वो न हिंदुत्ववादी रह पाता है न सेकुलर रह पाता है, बीच में बैठ के तालियां बजाता है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वही काम होता है। यही तो महाराष्ट्र की राजनीति में पंकज जी, महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी के भीतर जरूर इस बात को लेकर तकरार है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती है अगर उनका गठबंधन जीतता है तो इस बार मुख्यमंत्री उसका है।
उद्धव ठाकरे पूरा जोर लगा रहे हैं चुनाव से पहले ही कि उनके नाम की घोषणा पहले ही कर दी जाए। दूसरी तरफ महायुति में ऐसा कोई डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है। आपसी सहमति के साथ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जो एक अनार है और बीमार लगभग दर्जन भर, आधा दर्जन लोग हैं, उसका देखना होगा 23 तारीख के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते। बाकी दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।